Good morning, everyone. Welcome back to another blog. I hope you guys are doing good. Today is 20 December. As usual, हम सब आ चुके हैं इस रूम में पढ़ाई करने के लिए. बट मैं आपको अगर एग्जैक्ट टाइम बताऊं कि आज कौन कितने बजे उठा है, इवन कौन सबसे पहले उठा है, तो आज सबसे पहले उठी है खुशी. वैसे तो आपको पता चल गया होगा बिकॉज रेगुलर ब्लॉग्स में वही सबसे पहले उठती है. एंड उसके बाद उठा शिवम. यूजुअली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि शिवम और मेरा अप्रॉक्स सेम टाइम रहता है. बट आज शिवम क्यों था उसका मैं रीज़न बता देती हूँ. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था कि मुझे कोल्ड हो चुका है और उसका रीज़न मैंने आपसे शेयर किया था कि वो मिठाई खाने से मेरे को कोल्ड हो गया. सो गाइज मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे कोल्ड होता है तो मुझे सेकेंड दिन, मुझे थर्ड दिन भी मान लो तो मुझे फीवर होना ही होना है. सो जब मैं उठी सुबह तो मुझे लग रहा था फीवर जैसा. फिर मैं सोची अगर मैं जाऊंगी भी ऊपर पढ़ने के लिए तो डैम श्योर है मेरी पढ़ाई तो होने वाली नहीं है अच्छे से. सो थोड़ा लेट ही उठते हैं तो इसलिए मुझे इस रूम में आने तक एटलीस्ट 7:47 हो चुके थे. इस रूम में आने के बाद मैं पढ़ाई करने की बहुत ट्राई कर रही थी बट गाइज मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा था. देखो यार मेरे साथ ऐसा है, मैं उन बच्चों में नहीं आती हूँ जो बच्चे अगर फीवर भी हो तो अभी पढ़ाई करते हैं. नहीं, अगर इन केस अगर एग्ज़ाम है कल तब तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है मैं पढ़ाई करती हूँ. बट ऐसा नहीं है कि अगर फीवर है ज़बरदस्ती में बैठ के पढ़ाई कर पाती तो मैं इसमें नहीं हो पाता. अगर मैं एकदम फाइन रहती हूँ तभी मैं पढ़ाई करती हूँ. सो मैं कोशिश तो यहाँ पे कर रही हूँ कि आपको दिख रहा है मैं सिविक्स घटना चक्र की बुक लेके एमसीक्यू सोच रही थी कि एटलीस्ट कुछ लर्न हो जाए. बट गाइज नहीं हो रहा था. सो मैं सोच रही थी क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करके अगर फिर से थोड़ा टारगेट अभी रिसेट करना पड़ेगा. बिकॉज मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि इस मंथ एंड में मेरा गोल क्या है कंप्लीट करने का. सो वो मुझे लग रहा है कंप्लीट करने के लिए मुझे एक बार फिर से अपने टारगेट को रीचेक करना पड़ेगा और फिर से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा. इवन डे मतलब आई मीन टारगेट बनाने पड़ेंगे डे वाइज कितना करना है, इस मंथ के एंड में कितना कैसे होगा. सो वो मुझे करना. तो मैं सोच रही एटलीस्ट पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, एटलीस्ट इसी का कुछ बना देती हूँ सही से अपना पूरा एक बार रीचेक करके टाइम टेबल को थोड़ा मुझे वो मॉडिफाई करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पे भी सोच रही थी. उसके बीच में ही मम्मी आ गई थी लेके पोहा, और आई थिंक पोहा ही था, मैंने देखा नहीं क्या था कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ. अब होप सो कि गाइस पोहा या फिर आलू मटर हो, जो ही समझ लेना. सो मम्मी आ गई थी लेके ये, और साथ में मिठाई था. और वही मिठाई जो कल मुझे उसको खाने से वो कोल्ड हो गया था. बट मैं क्या की, देखो मुझे पता था कोल्ड हो चुका था बट आज वो दो ही मम्मी लेके आई थी. मम्मी को लगा मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज उसी रीजन से मुझे कोल्ड हो गया है. सो शिवम इतना ज़्यादा मिठाई खा चुका था कि शिवम अब बोर हो गया था इस मिठाई से. सो शिवम ने बोला दीदी तुम खा लो, और मैं देखो जिस रीज़न से मुझे फीवर हुआ कोल्ड हुआ मैं फिर से खाने के लिए रेडी हो गई थी. सो गाइज मैं इसलिए खाई ना, मुझे लग रहा है जब कोल्ड हो ही चुका है तो अब एक खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा उसमें. इसलिए मैंने मिठाई खा लिया. और खुशी को तो वैसे खाना ही था. ये खाने के बाद हम लोग अगेन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे. थोड़ी देर में मुझे जाना है नीचे क्लीनिंग करने के लिए, और शिवम भी उठेगा बिकॉज शिवम की जब छुट्टी रहती है तो शिवम का टारगेट एक तरह से मेरे साथ ही होते रहते हैं. अभी जब मैं उठूंगी इस रूम से नीचे जाऊंगी तभी शिवम भी जाएगा, थोड़ी देर बैठ के नीचे मोबाइल चलाएगा, और उसके बाद नाश्ता मिलेगा तो करेगा, नहीं तो वो मांगेगा भी नहीं. सो शिवम का रूटीन कुछ ऐसा रहता है. उसके बाद आप देख सकते हो ये बीच में खाना का. अब पूछो गाइस कि मैंने खाने का क्यों नहीं रिकॉर्डिंग किया. खाने का रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए नहीं किया कि खुशी नीचे थी, शिवम छत पे था, सिर्फ मैं खाना लेके आई थी. तो मैं सोची जब तीन साथ में नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग करने का क्या मतलब, राइट. क्योंकि 3 सिबलिंग्स ब्लॉग है. सो मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश करती हूँ सब साथ में रहे, तभी ब्लॉगिंग ज़्यादा अच्छा रहता है. और उसके बाद ये देख लो कब का टाइम है. अब ये देख सकते हो मैं अपने को दिखाए थे इस जो कंबल के नीचे मैं आई मीन इस कंबल के अंदर मैं बैठी थी और इन दोनों का मैं रिकॉर्डिंग करती. ये बेसिकली हम लोग का फ्री टाइम था. हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें इस टाइम में बिकॉज ठंडी बहुत ज़्यादा, मौसम ख़राब था. ऊपर गए थे बट मज़ा नहीं आया हम लोग को. सो शिवम अभी आई थिंक कोचिंग चला गया था. हाँ, शिवम कोचिंग चला गया था. और अभी देख सकते हो खुशी मेरे लिए ये लेके आए थे. इसे हमारे यहाँ ढूंढा कहते हैं गाइज, और आप क्या क्या कहते हैं कमेंट में बता देना. सो खुशी मेरे यहाँ लेके आई थी, और ये ट्रीटमेंट मेरे को खुशी डेली नहीं देती कि मेरा काम करती है. खुशी आज आज फर्स्ट टाइम करी, अगर हम लोग 20 दिन से साथ में हैं, तो खुशी फर्स्ट टाइम मेरे लिए कुछ लेके आई है. मैंने बोला खुशी मेरे को बात मानी, वैसे बाद में टॉन्ट टॉन्ट किया ने खुद दिया ना खुशी ने कि दीदी अब मैं डेली ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हें खुद से लेना पड़ेगा. सो गाइस इसे ढूंढा कहते हैं. तो हम कुछ था नहीं खाने को तो हम लोग बस इसी से काम चला रहे थे. मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, खुशी को पसंद है. तो बस फिर खाने उसके के बाद बाद जो हम लोग डेली काम करते हैं इस टाइम के बाद हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं. और आपको पढ़ने का क्लिप इसमें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि जो भी रिकॉर्डिंग होता है मम्मी के मोबाइल से ही होता है, क्योंकि उनके पे थोड़ा इफेक्ट अच्छा आता है और हम लोग के मोबाइल का इफेक्ट तो बिल्कुल ही ख़राब है. सो मम्मी इस टाइम फ़ोन से बात कर रही थी. फ़ोन आया था रिलेटिव्स का, किसी के आई मीन हम लोग के रिलेटिव्स का फ़ोन आया था. तो मम्मा उनसे बात कर रही थी. उस टाइम मोबाइल हम बिजी था तो मुझे मिल नहीं पाया, तो इसलिए वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड मैंने कर पाया.
सीधे मैंने डायरेक्टली खाने का किया। और खाने में देख सकते हो आज बना था पनीर की सब्जी, रोटी और चावल, जो हम लोग पता नहीं क्यों हम लोग के घर डेली बन जा रहा है। वो लकीली गाइस हम लोग को बोलना पड़ा ना, इतना जल्दी बनता नहीं है हमारे यहाँ। वो तो पापा, मुझे लग रहा है आप सीधे स्टॉप करेंगे, आप पापा नहीं पनीर लेके आएंगे। सो हम लोग खा रहे थे और आज हम लोग की ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई थी अच्छे तरीके से। और मैंने क्या बोला था कि आपको, लाइक हम लोग की रात को उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, हम लोग की ज़्यादा अच्छी पढ़ाई सुबह, लाइक अभी इस टाइम तो हम लोग की पढ़ाई कुछ ऐसे चली, लाइक 6 बजे से लेके 10 बजे तक मेरी पढ़ाई चलती है। और 6 में मैं तो उठ ही कहाँ पाती हूँ, मेरी 7 से 10:30 तक चलती है। और खुशी की 6:30 से लेके अप्रॉक्स 11 बजे तक खुशी की चलती है। सो ये तो हम लोग की कुछ पढ़ाई का ऐसा शेड्यूल रहता है। शिवम का मैं फिक्स बता नहीं सकती, बिकॉज वो अपने मर्जी का मालिक है, वो जब मन तब उठता है, जब मन पड़ता है। सो शिवम का कुछ ऐसे रूटीन चलता रहता है। सो अभी देख सकते हो सिर्फ हम लोग खाना खा रहे थे और शिवम कुछ लगाया हुआ था। वो भी क्या लगाया था मैं बता देती हूँ। वो लगाया था तारक मेहता का कोई ओल्ड एपिसोड लगाया हुआ था, तो वो देख रहा था और हम लोग उसको सुन के खाना का इंजॉय कर रहे थे। वेल खाना बहुत टेस्टी बना था। पनीर में मैं क्या ही टेस्टी बोलूँ, पनीर की सब्जी बन गई तो वो हम लोग के लिए टेस्टी ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग को पनीर बहुत पसंद है और जल्दी इतना खाने को मिलता नहीं है। सो पनीर की सब्जी हमेशा ही हम लोग के लिए अच्छी रहेगी। सो खाना खाने के बाद अब हम लोग की पढ़ाई तो होती नहीं इस टाइम पे। शिवम अपना खाना खाने के बाद खुशी जाती है नीचे मम्मी की हेल्प करवाने के लिए। और मेरा तो आपको टारगेट, मेरा तो पता है आप काम क्या रहता है। मेरा रहता है रूम को ऑर्गेनाइज कर देना, क्लीन, मतलब उतना मैं डस्टिंग तो करती नहीं हूँ रात में, बस मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज पूरा कर देती हूँ। लाइक बेड सेट हो गया, चेंज करा तो कर देती हूँ, ये सब कर देती हूँ। तो शिवम अपना उस टाइम को यूटिलाइज करके कुछ लैपटॉप चला लेता है और खुशी नीचे रहती है, मम्मी की हेल्प करती है। सो मैं आज सोच रही हूँ करूँ कि ना करूँ। ज़्यादा वैसे मैसी नहीं था, थोड़ा ये देख लो गंदगी भी थी पूरे पैकेट। वही मैं पार्ले जी का बिस्किट मैंने ही खाया था। सो ये सब गंदगी थी, बट मुझे लग रहा है मुझे क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि कल मेरा तबीयत और मुझे लगता है ख़राब होने वाली है। सो सुबह आओ और रूम ऑर्गेनाइज ना हो रहा तो और ख़राब लगता है, ये लोग तो करते नहीं है। सो मैंने एकदम डिसाइड किया था नहीं, मैं रूम को क्लीन करके तभी सोऊंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा भी मम्मी का काम सब खुशी करवा रही थी रात में। वैसे मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ, हम दोनों मिल के करते हैं। बट मैं बोली खुशी से, खुशी मैं नीचे का काम नहीं कर पाऊंगी, मैं सिर्फ रूम ऊपर का ऑर्गेनाइज कर लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है और मैंने आज झाड़ू भी लगा दिया था। सो अब पूरा रूम ऑर्गेनाइज हो चुका है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कल मिलते हैं एक नए बड़े ब्लॉग में और देखते हैं कल क्या होता है, बिकॉज हमारे लिए हर दिन सेम होता है बट उसमें कुछ नया होता रहता है। लाइक आप देखो सेम डे था बट मेरे को जुकाम हो गया। सो वैसे ही हम लोग के लिए कुछ नया होता रहता है, लेकिन उनका रूटीन तो सेम ही रहता है। एक साथ उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं। सो ये कुछ हमारा रूटीन ऐसे रहता है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।